Good morning, students. This is your next chapter, Barmecide's Feast. Barmecide एक ओल्ड मैन का नेम है. फीस्ट मीन्स दावत या भोजन, भोज. इस स्टोरी में आपको बताया जाएगा कि बर्मिसाइड्स फीस्ट में बिना भोजन के भोजन करना होता है. मीन्स भोजन करने का बहाना करना होता है. बर्मिसाइड्स फीस्ट मीन्स अ प्रिटेंडेड फीस्ट विद नो फूड. बिना खाने के दिखावे का भोजन. नाउ लिसन अबाउट द चैप्टर. मोहम्मद बेग वॉज वंस अ रिच मैन. एक बार मोहम्मद बेग एक अमीर आदमी थे. ही वेस्टेड ऑल हिज मनी. उन्होंने अपना सारा धन नष्ट कर दिया. एंड वॉज कंपेल्ड टू बेग. बेग मीन्स भीख मांगना, कंपेल मीन्स विवश होना. उन्होंने अपना सारा धन नष्ट कर दिया और भीख मांगने के लिए विवश हो गए. वंस एक बार ही केम टू द हाउस ऑफ बर्मिसाइड. वह बर्मिसाइड के घर आया. इन द एंड लास्ट में, अंत में, बर्मिसाइड एडॉप्ट्स बेग एज हिज सन. बर्मिसाइड ने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया. नाउ लुक द पैसेज. वंस एक बार देर वॉज एन अनमैरिड यंग मैन नेम्ड मोहम्मद बेग. एक कुंवारा व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद बेग था. ही लिव्ड इन बगदाद. वो बगदाद में रहता था. ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. वह अपने पेरेंट्स का अकेला बच्चा था, अपने माता पिता का अकेला बच्चा था. हिज मदर हैड ऑलरेडी डाइड. उसकी माताजी पहले ही मर चुकी थी. ही गॉट अ लॉट ऑफ मनी. उसने बहुत सारा धन पाया. व्हेन हिज फादर डाइड. जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई. बट लेकिन हैविंग वेस्टेड इट ऑल. उसने सारा धन नष्ट कर दिया. सारा धन नष्ट करने के बाद ही वॉज फोर्स्ड टू बेग. वह भीख मांगने के लिए विवश था. हाउएवर, फिर भी ही डिड नॉट बेग इन द स्ट्रीट्स. उसने गलियों में भीख नहीं मांगी. बीइंग वेरी पोलाइट एंड क्लेवर. बहुत होशियार और विनम्र होकर ही इजीली वन द फेवर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ रिच मैन. वह अमीर आदमियों के नौकरों का मन जीत लेता था. देन तब ही वेंट टू अ रिच मैन टू बेग. तब वह भीख मांगने के लिए एक अमीर आदमी के पास गया. एंड ही नेवर केम बैक एम्प्टी हैंडेड. और वह कभी खाली हाथ वापस नहीं आया. वन डे, एक दिन, ही वॉज पासिंग बाय अ बिग ब्यूटीफुल हाउस. एक दिन वह बहुत सुंदर बड़े घर के पास से गुजर रहा था. एट द गेट ऑफ विच, उस गेट पर, सम सर्वेंट्स पर स्टैंडिंग. कुछ नौकर खड़े थे. दे वर ऑल इन फाइन क्लास. वे सब बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे. होपिंग टू गेट सम आर्म्स. कुछ भिक्षा मिलने की आशा से. ही वेंट टू देम. वह उनके पास गया. एंड आस्क्ड, और पूछा, हुज हाउस इज दिस. यह घर किसका है. नाउ लुक दिस हाउस, दिस सर्वेंट्स एंड मोहम्मद बेग. वेयर डू यू कम फ्रॉम गुड मैन. सज्जन व्यक्ति, तुम कहाँ से आए हो. आस्क्ड द सर्वेंट. नौकर ने पूछा. डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते. दिस इज द हाउस ऑफ बर्मिसाइड, कि यह बर्मिसाइड का घर है. हु नेवर टर्न्स अवे एनीवन एम्प्टी हैंडेड. वह किसी को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता. टर्न अवे मीन्स लौटाना. एम्प्टी हैंडेड मीन्स खाली हाथ. मोहम्मद बेग आस्क्ड. मोहम्मद बेग ने पूछा द सर्वेंट्स, नौकर से, इफ दे वुड गिव हिम आर्म्स, क्या वे उसे कुछ भिक्षा देंगे. वन ऑफ द सर्वेंट्स सेड टू हिम. एक नौकर ने उससे कहा, यू हैड बेटर गो इन. तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अंदर जाओ. एंड बेग फ्रॉम आवर मास्टर. और हमारे मालिक से मांगो. आर्म्स मीन्स भिक्षा. नाउ लुक द नेक्स्ट पैसेज. सो द यंग मैन वेंट इन. इसलिए वह युवक अंदर गया. एंड आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी रूम. बहुत से कमरों से होकर. पासिंग थ्रू मीन्स गुजर कर, में से गुजर कर. एट लास्ट, अंत में, केम टू अ वेरी ब्यूटीफुल रूम. एक बहुत सुंदर रूम में आया. रूम मीन्स कमरा.
where he saw an old man seated on a sofa, जहाँ पर उसने एक बूढ़े व्यक्ति को सोफा पर बैठे हुए देखा। The old man welcomed him, उस बूढ़े आदमी ने उसका स्वागत किया, so kindly, बड़ी ही विनम्रता पूर्वक, that कि he at once said to him, उसने तुरंत उससे कहा, सर श्रीमान जी, I am a poor man, मैं एक गरीब आदमी हूँ। I have come to you for alms, मैं आपके पास भिक्षा मांगने आया हूँ। I am very hungry, मैं बहुत भूखा हूँ। The old man said, बूढ़े आदमी ने कहा, young man, युवक, is it possible that a man like you should remain hungry while I am in Baghdad? युवक, क्या यह संभव है कि तुम्हारे जैसा एक आदमी भूखा रहे जबकि मैं बगदाद में हूँ? Look this beautiful room. He is Barmecide and he is Muhammad Beg. He sat on a sofa. Now look the next passage. Sir, said the young man. युवक ने कहा, श्रीमान जी, I haven't eaten anything since morning. मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। What, क्या? said the old man. Old man ने पूछा, Are you dying of hunger? क्या तुम भूख से पीड़ित हो? Here, slave, यहाँ आओ दास, bring waters so that we may wash our hands before we start eating. कुछ पानी ले आओ जिससे खाना शुरू करने से पहले हम अपने हाथ धो सकें। No slave came, कोई भी दास नहीं आया। But मोहम्मद बेग saw the old man, लेकिन मोहम्मद बेग ने बूढ़े आदमी को देखा। Rubbing his hands together, अपने दोनों हाथों को साथ में रगड़ते हुए, as if मानो someone were pouring water over them, कोई उसके ऊपर पानी डाल रहा हो। Pour means उड़ेलना। Then the old man said to him, तब उस बूढ़े आदमी ने उससे कहा, What are you waiting for, my son? मेरे पुत्र, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? Why don't you wash your hands too? क्या तुम नहीं अपने हाथ धोना चाहते? Thinking that, यह सोचकर, it was a joke on the part of the old man, ये बूढ़े आदमी का मजाक का हिस्सा है। मोहम्मद बेग went near him, मोहम्मद बेग उसके नज़दीक गए, एंड प्रिटेंडेड टू वॉश हिज हैंड्स, और अपने हाथ धोने का बहाना किया। प्रिटेंडेड मीन्स एक्ट एज इफ समथिंग वर ट्रू, बहाना करना, लगना कि एकदम सच हो। हेलो स्टूडेंट्स, लुक द नेक्स्ट पैसेज। देन, तब द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट, तब बूढ़े आदमी ने बुलाया, Slaves, नौकरों, set food before us at once, तुरंत हमारे सामने खाना लाया जाए। We are very hungry, हम बहुत भूखे हैं। At once means तुरंत। No food was brought, कोई भी भोजन नहीं लाया गया। But the old man pretended to help himself from a dish. Dish means खाने की सामग्री। खाने की सामग्री से स्वयं की सहायता करने का दिखावा करते हुए उस बूढ़े आदमी ने एंड कैरी द फूड टू हिज माउथ, अपने मुंह की तरफ भोजन ले गया। ही सेड टू मोहम्मद बेग, उसने मोहम्मद बेग से कहा, ईट, खाओ, माई सन, मेरे पुत्र, ईट, खाओ, हेल्प योर सेल्फ एज इफ यू वर इन योर ओन हाउस, स्वयं की मदद करो। हेल्प योर सेल्फ, मानो यू वर इन योर ओन हाउस, कि तुम अपने ही घर में हो। थैंक यू सर, धन्यवाद श्रीमान जी, सेड द यंग मैन, उस युवक ने कहा। इमिटेटिंग मीन्स नकल उतारना। द ओल्ड मैन्स गेस्चर्स मीन्स हाव भाव, बूढ़े आदमी के हाव भावों की नकल उतारते हुए। हाउ डू यू लाइक दिस ब्रेड, तुमको यह भोजन कैसा लगा? आस्क्ड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने पूछा। आई माई सेल्फ थिंक इट इज वेरी टेस्टी, इजंट इट, मैं तो सोचता हूँ कि यह बहुत स्वादिष्ट है, क्या तुम नहीं चाहते?
मैं तो स्वयं सोचता हूँ कि यह बहुत टेस्टी है, क्या यह टेस्टी नहीं है? स्टूडेंट्स, नाउ लुक द नेक्स्ट पैसेज। यस सर, हाँ श्रीमान जी, रिप्लाइड द यंग मैन। युवक ने उत्तर दिया, हाँ श्रीमान जी। हु कुड सी नाइदर एनी ब्रेड नॉर एनी अदर आइटम ऑफ फूड। कौन देख सकता है कि ना तो कोई रोटी है और ना ही कोई खाने के दूसरे सामग्री। इट इज़ रियली वेरी टेस्टी, या तो वास्तविक बहुत ही टेस्टी है, स्वादिष्ट है। आई हैव नेवर टेस्टेड एनीथिंग लाइक इट इन माई लाइफ। मेरे जीवन में मैंने इस तरीके का कोई भी खाना कभी नहीं चखा। ईट एज मच एज यू वॉन्ट। तुम जितना चाहो उतना खाओ, सेड द ओल्ड मैन। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, थैंक यू सर, धन्यवाद श्रीमान जी। सेड द यंग मैन। युवक ने कहा, आई एम एंजॉइंग द फीस्ट। मैं दावत का आनंद ले रहा हूँ। द ओल्ड मैन ऑर्डर्ड मैनी सॉर्ट्स ऑफ फूड दैट नेवर केम। उस बूढ़े आदमी ने कई प्रकार के खानों का आदेश दिया, दैट नेवर केम, जो कभी नहीं आए। ही प्रेज्ड ईच वन वेरी मच। उसने प्रत्येक खाने का बहुत ज्यादा प्रशंसा की, एंड प्रिटेंडेड टू ईट इट, और उसे खाने का दिखावा किया। पुअर मोहम्मद बेग, बेचारा मोहम्मद बेग, वेंट ऑन इमिटेटिंग, वह भी नकल उतारता रहा, द ओल्ड मैन्स गेस्चर्स विद पेशेंस, धैर्य के साथ में बूढ़े आदमी के हाव भावों की नकल उतारता रहा बेचारा मोहम्मद बेग। पेशेंस मीन्स धैर्य। एट लास्ट, अंत में, द ओल्ड मैन सजेस्टेड टेकिंग सम वाइन। बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ी सी शराब लेने का सुझाव दिया। नो, नहीं, सेड द यंग मैन। उस युवक ने कहा, नहीं, आई नेवर टेक वाइन, मैं कभी भी शराब नहीं लेता। Hello students, look the next passage. But when the old man said that it was impossible for him to drink alone. लेकिन जब बूढ़े आदमी ने कहा कि यह उसके लिए असंभव है कि वह अकेले पिए, the young man agreed to take a little wine with him. उस नवयुवक ने उनके साथ में थोड़ी सी शराब लेने के लिए सहमत हो गया। However, means फिर भी, the old man pretended to fill their glasses so often. हर बार की तरह उस बूढ़े आदमी ने ग्लास को भरने का बहाना किया। At last, अंत में, मोहम्मद बेग lost his patience. मोहम्मद बेग ने अपना पेशेंस खो दिया। पेशेंस मीन्स धैर्य। Pretending to be dead drunk, he rose. उस डेड ड्रंक को पीने का बहाना करते हुए, उस खाली पेय को पीने का बहाना करते हुए, he rose from his seat, वो अपनी सीट से उठा, and struck the old man, और बूढ़े आदमी को मारा, such a blow, ऐसा मुक्का, that he fell to the ground, कि वह जमीन पर गिर पड़ा। He was about to give him a second blow, वह दूसरा मुक्का मारने वाला ही था। When the old man called out, तभी बूढ़े आदमी ने कहा, स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो? सर, श्रीमान जी, सेड द मोहम्मद बेग। मोहम्मद बेग ने कहा, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। इट इज द फॉल्ट ऑफ द वाइन आई हैव टेकन, यह उस शराब की गलती है जो मैंने ली है। Now students, look the next passage. At this spur, the old man, instead of getting angry, गुस्सा होने के बजाय बूढ़े आदमी ने began to laugh, हंसना शुरू कर दिया। He took the young man into his arms, उसने उस नवयुवक को अपनी बाहों में ले लिया, and said, और कहा, I have been looking for a man like you for long. लंबे समय से तुम्हारी तरह मैं एक मैन को ढूंढ रहा हूँ।
From this time on, all that is in my house is yours. इस समय से इस घर में सब तुम्हारा है. You have been good enough to join in my joke. तुमने मेरे मजाक में सम्मिलित होकर काफ़ी किया है. You pretended to wash your hands. तुमने हाथ धोने का बहाना किया. And to eat, खाने का. And drink, और पीने का. When nothing was there, जबकि कुछ भी नहीं था. Now you shall have a really nice dinner. लेकिन अब वास्तव में एक अच्छा भोजन होगा. Then तब the old man clapped his hands 3 times. बूढ़े आदमी ने 3 बार अपनी हाथ से ताली बजाई. And all the dishes, और खाने की सारी सामग्री. They had tasted in their imagination, जो उन्होंने अपनी कल्पनाओं में चखा था. Before were brought in, और वो अंदर लाई गई. And मोहम्मद बेग, और मोहम्मद बेग ने really enjoyed the feast, और भोजन का वास्तव में आनंद लिया. ओल्ड बर्मिसाइड हैड नो वाइफ और चिल्ड्रन. बूढ़े बर्मिसाइड के कोई बच्चे और पत्नी नहीं थी. एंड ही बिकेम सो फॉन्ड ऑफ पुअर मोहम्मद बेग, और वह उस बेचारे मोहम्मद बेग के शौकीन हो गए. दैट एंड ही डिसाइडेड टू अडॉप्ट हिम एज हिज सन, और उन्होंने उसे अपने पुत्र के रूप में गोद लेने का निश्चय किया. नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड.